बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला मुफीदा। आज हमें इस सबक में पढ़ना है जुमला मुफीदा। जुमला मुफीदा कहते किसे हैं, इसकी तारीफ़ इस तमरीन नहव वाले ने इसके बाद की है। पहले इसको थोड़ा समझेंगे। इसने शुरू में कुछ जुमले लिए हैं, जैसे अल्लाहु वाहिदुन कसरा इब्राहीम अल असनाम अर्रसूल सादिकुन अकल अल फारु अत्तआम अर्रजुलु ज़ईफ़ुन ज़रब अर्रजुलु वलदहु अलवलदु नाइमुन ज़हबन नासु लिल ईदी अस्सनमु आजिज़ुन नसरल्लाहु अब्दहु। इसमें इन्होंने जो बहस छेड़ी है वो ये कि अगर हम सिर्फ़ एक ही मुफरद लफ्ज़ को लेंगे तो उससे बात वाज़ह नहीं होती है। जैसे सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह को हम लेंगे या लफ्ज़ वाहिदुन को लेंगे तो इससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम दोनों को लेंगे अल्लाहु वाहिदुन तो कुछ समझ में आता है, कोई जुमला समझ में आता है और मुखातिब को कुछ बात समझ में आती है, वो ये कि अल्लाह एक है। तो यही इसने फिर आगे जो इसमें मिसालें इसने नकल की है, जैसे जो नीचे इसमें जो इन्होंने लिखा है, तो दूसरी मिसाल इन्होंने ये ली है कसरा इब्राहीम अल असनामा। इब्राहीम ने बुत तोड़े। कसरा अलग है, अलग लफ्ज़ है, और इसी तरीके से इब्राहिम अलग लफ्ज़ है और अलअसनाम अलग है। फिर कह रहे हैं कि अगर हम अलग अलग इनको लेंगे तो इससे कोई बात वाज़ह नहीं होती है। जैसे हम इनको मिलाएंगे तो इससे एक पूरा जुमला समझ में आता है, वो ये है कि इब्राहिम ने बुत तोड़े। जैसे कसरा अलग लेंगे तो तोड़ना सिर्फ आएगा, इब्राहिम अलग लेंगे तो इब्राहिम, तो अलअसनाम बुत अलग लेंगे तो बुत ही आएंगे। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक जुमला बनेगा, वो ये है कि कसरा इब्राहिम अलअसनामा, इब्राहिम ने बुत तोड़े। तो यही बहस इन्होंने इसमें शुरू की है जुमले मुफीदा में। यानी जुमले मुफीदा उससे कहते हैं जिससे मुखातिब को कोई बात समझ में आ जाए, यानी जिस जुमले से कोई फ़ायदा पहुँचे। ये समझिए कि इसमें जो उन्होंने इसमें बहस की है। और आगे फिर इन्होंने जो लिखा है वो ये कि कायदे में जो उन्होंने बहस की है, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। यानी जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाज़ह हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, जुमले मुफीदा या कलाम। दोनों में से एक भी कह सकते हैं, जुमला मुफीदा भी और कलाम भी। फिर कहा है जुमला मुफीदा, जो दूसरा वाला इसमें कायदा है, जुमला मुफीदा दो कलमों यानी दो लफ्ज़ों या इससे ज़्यादा से बनता है। यानी एक तो या दो कलमों से बनता है या दो लफ्ज़ों से बनता है या इससे ज़्यादा से। जैसे इन्होंने जो देखिए छठी वाली जो मिसाल है कसरा इब्राहीम अल असनाम, ये वाली जो इन्होंने ली है तो इससे तीन अल्फाज निकलते हैं। जैसे कसरा अलग है, इब्राहीम अलग है और अलअसनाम अलग है। यही कह रहे हैं कि जुमला मुफीदा दो कलमों यानी दो लफ्ज़ों या इससे ज़्यादा से बनता है, और हर लफ्ज़ जुमले का जुज़ कहलाता है। यानी जो भी अलग अलग लफ्ज़ है वो जुमले का जुज़ है और वो इसी के साथ मिला हुआ है। और कभी एक ही लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के कायम मुकाम होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ दो के कायम मुकाम होता है। वो इंशाल्लाह आगे बहस करेंगे। इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और जुमला मुफीदा कहलाता है। यानी इस बात से फिर जो एक ही लफ्ज़ होता है उससे भी फिर पूरी बात मुकम्मल होती है, उससे भी फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जुमला मुफीदा है या कलाम है। बस यह है इन्होंने इसमें बयान किया है। उसके बाद तमरीनी जो इन्होंने ली है वो है शुरू के चार जुमलों में से हर जुमले में कितने कलमे हैं। हम देख लेते हैं शुरू के चार जुमले। एक है अल्लाहु वाहिदुन अर्रसूलु सादिकुन अर्रजुलु ज़ईफ़ुन और अलवलदु नाइमुन। इन चारों में से इन्होंने दो दो जुमले लिए, दो दो लफ्ज़ लिए। अल्लाह एक है, वाहिद एक है, अलग है, और इसी अर्रसूल एक है और सादिकुन अलग है, अर्रजुलु अलग है, ज़ईफ़ुन अलग है, अलवलदु एक है और नाइमुन दूसरा है। यानी इसमें सिर्फ दो दो जुमले, दो दो लफ्ज़ लिए इन्होंने। और दूसरा सवाल है बीच के तीन जुमलों में हर जुमले में कितने कलमे हैं। अब कह रहे हैं कि जो बीच के तीन जुमले हैं उनमें से हर जुमले में कितने कलमे हैं। अब देख लेते हैं हम उनको। देखिए बीच का जुमला है पांचवा, जैसे अस्सनमु आजिज़ुन कसरा इब्राहीम अल असनामा। दूसरा अकल फारू अत्तआमा। पहले को देख लीजिए, इसमें दो है, अस्सनमु अलग, आजिज़ुन अलग, यानी दो कलमे हैं। कसरा अलग है, इब्राहिम अलग है, अलअसनाम अलग है, इसमें तीन कलमे हैं। अकला अलग है, अल्फारू अलग है और अत्तामा अलग है। यानी बीच के तीन जो जुमले हैं उनमें से पहले वाले में दो कलमे हैं और जो छठा और सातवां इसमें तीन कलमे हैं। ये बात समझ में आ गई तो बहुत आसान होगा। अब है आखिरी सवाल, वो है आखिर के तीन जुमलों में से हर जुमले में कितने कलमे हैं। अब आखिर के जो तीन बचे जुमले हैं उनमें से कितने ये कलमे हैं देख लिए। ज़रब रजुलु वलदहु ज़हबन नासु लिल ईद नसरल्लाहु अब्दहु। इसमें भी तीन है। ज़रब रजुलु, ज़रब अलग है, अर्रजुलु अलग है, वलदहु अलग है, यानी इसमें भी तीन कलमे हैं। ज़हबा अलग है, अन्नासु अलग है, लिल ईद अलग है, इसमें भी तीन कलमे हैं। नसर अलग है, अल्लाह अलग है और अब्दहु अलग है, इसमें भी तीन कलमे हैं। अब आइए आगे
तमरीन नंबर 2 में इन्होंने नीचे लिखे हुए अल्फाज के बाद या पहले ऐसे मुनासिब कलमे बढ़ाओ कि जुमला मुफीदा बन जाए। यानी इनमें हमें कुछ ऐसे अल्फाज लाने हैं जिससे पूरी बात वाज़ेह हो जाए। इसमें से मैं कुछ करके दूंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। वो इस वजह से चूँकि वो फिर आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा अगर मैं पूरी के पूरी तमरीन करके दूंगा। जैसे हम पहला वाला कर लेंगे अल बैतु, इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे अल बैतु जमीलुन, घर खूबसूरत है। इसी तरीके से अल मलिकु, अल मलिक को हम कह सकते हैं कि वो जालिम भी है या आदिल भी है। चलो हम लिख लेते हैं आज के जो बादशाह वो जालिम है। अल मलिकु इसको लिखेंगे जालिमुन। अबदा इसको लिखेंगे किसी का भी नाम, अबदा साजिदुन या अबदा ज़ैदुन, ज़ैद ने इबादत की, ऐसा ही। और इसी तरीके से बाकी जुमलों को भी हमें करना है। चलो अब हम जो दूसरी वाली तमरीन है उसको कर लेते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज के साथ मुनासिब कलमे बढ़ाकर जुमला मुफीदा बनाओ जिनकी तरकीब 3 कलमों या इससे ज़ायद से हो। जैसे कह रहे हैं कि इनमें सिर्फ 3 जुमले आपको लाने हैं, 3 ये कलमे वाले लाने हैं। जैसे हम लिखेंगे ज़हबल वलदु इलस्सूक़ी, हम लिखेंगे ज़हबल वलदु इलस्सूक़ी, लड़का गया बाज़ार की तरफ। ये हो गए कितने जुमले वाला? 3। इसी तरीके से यनसहु इब्राहीमु कौमहु, इसको हम ऐसे लिखेंगे यनसहु इब्राहीमु कौमहु, इब्राहिम ने नसीहत की अपनी कौम को। इसी तरीके से हम लिखेंगे यजलिसुल वलदु अलल फिराशी। चलो ये 3 हो गए। इसको हम जो आगे आएंगे उसको फिर खुद ही हल करेंगे इंशाअल्लाह।